टाइम कभी भी इंसान को सक्सेसफुल नहीं बनाता है, टाइम का सही इस्तेमाल इंसान को सक्सेसफुल बनाता है। सो हाय एवरीवन, दिस इज सुमेधा गुप्ता, मैं थर्ड ईयर स्टूडेंट। आप सभी लोगों ने देखा होगा कई सारे लोगों को जो लाइफ टाइम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, मतलब उन्होंने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कुछ भी अचीव नहीं किया होता है। सो कहने का मतलब ये है कि भले ही आपके पास कितना भी टाइम हो, अगर आपने उस टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया है तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि बात तो सही है, पर लेकिन ये बात मैं अभी आप लोगों को क्यों बता रही हूँ। सो जैसे अभी नीट के एग्ज़ाम के डेट्स अनाउंस हो गए कि 7 मई को नीट का एग्ज़ाम है, तो आप लोगों में से कई सारे लोग तो डर ही गए हैं कि अब तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने बिल्कुल ही अपने हथियार डाल दिए और उन्हें अभी लग रहा है कि अब उनसे होगा ही नहीं, तो पढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई है कि किस तरह से वो 7 मई तक अपनी पूरे सिलेबस को पढ़ के रिवाइज करके प्रैक्टिस करके नीट का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो पूरे साल बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल पेस में पढ़ाई कर रहे होते हैं, पर लेकिन आखिरी के टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करते, एक स्ट्रेटजिक, एक बढ़िया वे में पढ़ाई करते, एक बढ़िया स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करते हैं और लास्ट में सिलेक्ट होके एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेके डॉक्टर बन जाते हैं। सो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया है और इतने टाइम से मैं नीट एस्पिरेंट्स को देख रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सीरियसली लास्ट के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, बल्कि वो काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं फिर भी वो डर जाते हैं। सो उन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। सो अगर तुम्हें सिलेक्ट होना है तो तुम्हें आखिरी तक फाइट करना पड़ेगा। और एक ऐसा बच्चा जो स्टार्टिंग से ही 500 नंबर पर टिका हुआ है, कंटिन्यूसली 500 स्कोर कर रहा है, वो भी सिलेक्ट हो जाता है। इसलिए अभी जो टाइम है तुम्हारे पास, उस टाइम को तुम्हें एक एफिशिएंट वे में इस्तेमाल करना है। तुम्हें अपने टाइम को फालतू किसी भी तरीके से वेस्ट नहीं करना है। सो जितना भी टाइम अभी तुम लोगों के पास बचा है, अगर तुम उस टाइम को एफिशिएंटली यूज़ करते हो तो तुम अच्छा स्कोर लेके आओगे। तुम्हें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। सो अभी के टाइम पे तुम लोगों में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अपना सिलेबस ख़त्म करके बैठे होंगे, कुछ होंगे जिनका कुछ पार्ट रह गया होगा और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने बस अभी स्टार्ट ही किया है। सो इन दिस वीडियो मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि किस तरह से तुम स्मार्ट वर्क करके इतने कम टाइम में नीट क्रैक कर सकते हो। तो मैं तुम्हें ये बोलूँगी कि अगर तुम लोगों की बायोलॉजी और केमिस्ट्री प्रिपेयर्ड नहीं है तो तुम्हें सबसे पहले सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे देना है, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। इंस्टेड की फिजिक्स पे टाइम वेस्ट करो। फिजिक्स तुम्हारा रैंक डिसाइड करेगा, पर लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री डिसाइड करेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में है। तो सबसे पहले तुम्हें अपनी बायोलॉजी का सिलेबस खत्म करना है एंड केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म करना है। अगर तुम लोगों की बायोलॉजी प्रिपेयर्ड है और बायोलॉजी में 350 से 360 तक स्कोर कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हारी बायोलॉजी अच्छी है और उस पर तुम्हें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है अभी। पर लेकिन अगर तुम इतना स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो अभी तुम्हें बायोलॉजी पे फोकस करने की ज़रूरत है। तुम्हें अपने वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे तुम लैग कर रहे हो, कौन से चैप्टर से ऐसा क्वेश्चन आता है जो तुमसे सॉल्व नहीं हो पाता, जिस वजह से तुम्हारे नंबर कम आता है। ठीक है, तो बायोलॉजी में तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तुम्हारे वीक पॉइंट्स। ओके, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को वैसे पता होता है कि उनके वीक पॉइंट्स क्या होते हैं, पर लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे वीक पॉइंट्स क्या है तो तुम मॉक टेस्ट दे सकते हो। मॉक टेस्ट में जो भी क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा है, मतलब कि वो एक तुम्हारे वीक पॉइंट्स से वो क्वेश्चन था, तभी वो तुमसे सॉल्व नहीं हुआ, तुम उस चैप्टर को वापस से एनसीईआरटी से पढ़ो, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ एंड उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, और जो भी उसमें डाउट्स है वो डाउट्स को क्लियर करो वापस से एनसीईआरटी पढ़ के। सो इस तरह से तुम बायोलॉजी को एक अच्छे लेवल पे प्रिपेयर कर सकते हो कम टाइम में। सो उसके बाद हम आते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। सो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तुम्हें एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है, उसमें जो भी पॉइंट्स ऐसे जो तुम्हें याद करनी है, ठीक है, उस पॉइंट्स को एक जगह पे लिखना है और उसे बार बार ही याद करते रहना है। और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए तुम्हें प्रैक्टिस होनी चाहिए और वो करने से पहले तुम फॉर्मूला चार्ट बनाना और फॉर्मूला चार्ट में जितने भी फॉर्मूलाज है उसको याद करना एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। एंड देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें बहुत ज़्यादा याद करना होता है, उसके लिए तुम्हें एनसीईआरटी को रीड करना है और एनसीईआरटी को रीड करते टाइम पे जो भी पॉइंट्स ऐसा लगता है कि तुमसे याद नहीं होगा, उस पॉइंट को एक जगह लिखना है और उसे दिन भर याद करते रहना है। उससे वो चैप्टर तुम्हारा बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, उससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम उस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में। एंड देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए सबसे पहले तुम्हें एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है, उसमें से जितने भी नेम रिएक्शंस है, जो भी मैकेनिज्म है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सेप्शन है, सबको एक पेज पे लिखना है, उसको रट्टा मारना है। एंड देन उसके बाद तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने, जो भी क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहा है वो डाउट्स को सॉल्व करने हैं।
और इससे तुम्हारी ऑर्गेनिक प्रिपेयर हो जाएगी। और एक पॉइंट नोट कर लेना, जो भी टॉपिक के क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहे हैं, ट्राई करो कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। सो अगर तुम मोस्ट ऑफ द वैरायटी के क्वेश्चंस अगर एक्सप्लोर कर लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस ये होंगे कि नीट में आए क्वेश्चंस भी तुमसे मिस नहीं होंगे। तो जब तुम्हारी बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री बन जाए तो फिजिक्स में, अगर तुम्हारी फिजिक्स बहुत ज़्यादा वीक है, तो अगर तुम्हारी फिजिक्स बहुत ज़्यादा वीक है तो तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन रिपीटेड आ रहा है तो एटलीस्ट तुम वो तो कर ही लो। सो फिजिक्स में कई सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो ईजी होते हैं पर लेकिन उससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। सो अगर तुम्हारी फिजिक्स बहुत ज़्यादा वीक है तो फिजिक्स में तुम एक काम कर सकते हो, कई सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी आसान है पर लेकिन उसका वेटेज ज़्यादा होता है, लाइक ग्रेविटेशन, मॉडर्न फिजिक्स के ये सारे चैप्टर्स थोड़े इजी है पर लेकिन इसका वेटेज अच्छा खासा रहता है, वहाँ से तुम स्कोर कर सकते हो। फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, उस वीडियो की लिंक तुम्हें स्क्रीन पे मिल जाएगी, तुम वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हो, जिससे तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि कौन से चैप्टर्स को हमें अभी करनी है। तो प्रायोरिटी में इंपॉर्टेंट और ईजी चैप्टर को हम करेंगे तो बेटर रहेगा। तो हमें किस तरह से चैप्टर्स को करना है, तो सबसे पहले जिस भी टॉपिक को तुम स्टार्ट कर रहे हो सबसे पहले उसका लेक्चर लेना है। सो लेक्चर लेते टाइम तुम्हें उसके नोट्स बनाना है और जब लेक्चर खत्म है तुम्हें उस नोट्स को रिवाइज करना है। उसके बाद तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने और उसमें जो भी तुम्हें डाउट आ रहा है उसको रेड मार्क करके उस डाउट को क्लियर करना है। और जो भी टॉपिक के क्वेश्चन तुमसे नहीं बन पा रहे प्रीवियस ईयर के, उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस टॉपिक से रिलेटेड और भी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, इससे तुम्हारी वो टॉपिक भी क्लियर हो जाएगी। सो ऐसा करने से धीरे धीरे तुम्हारी फिजिक्स में भी इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा और तुमसे फिजिक्स के क्वेश्चन भी सॉल्व होने लगेंगे। मेक श्योर तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों की शॉर्ट नोट्स बनाओ और आखिरी के टाइम पे तुम उसे रिवाइज करके नीट का एग्जाम देने जाओ, जिससे तुम ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। सो इन दिस वे यू कैन डू स्मार्ट वर्क विथ हार्ड वर्क। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।